आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि निम्न विशिष्टताओं वाले 4 उभयोत्तल लेंस उपलब्ध हैं। ए, बी, सी और डी 4 लेंस दिए गए हैं। इनकी फोकस दूरी क्रमशः 100 सेंटीमीटर, 100, 10 और 5 सेंटीमीटर दी हुई है और द्वारक की फोकस दूरी जो है द्वारक दिया हुआ 10, 5, 2 और 2 सेंटीमीटर। तो इन चारों लेंसों में से किस दो का एक खगोलीय दूरदर्शक बनाने के लिए अदृश्यक और नेत्रिका के रूप में चयन किया जाना चाहिए। इन दोनों में से किसको अदृश्यक लेना है और किसको हमें नेत्रिका के रूप में लेना है और क्यों लेना चाहिए वो भी बताना है। तो इस प्रकार जो हमारा दूरदर्शक बनेगा खगोलीय दूरदर्शक, उसकी आवर्धन क्षमता और समान लंबाई कितनी होगी वो भी बताना है हमें। ठीक है, तो अगर हम देखें किसी खगोलीय दूरदर्शक तो उससे हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। ऐसे ये ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा ये वाला जो बड़ा वाला है वो अभिदृश्यक है और ये छोटा वाला लेंस क्या है जिससे हम देखते हैं, इसे नेत्रिका कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं चित्र से कि किसी भी खगोलीय दूरदर्शक के लिए उसके लिए अभिदृश्यक जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। इसके मतलब उसका नेत्रिका भी बड़ा होना चाहिए, उसकी फोकस दूरी भी बड़ी होनी चाहिए, उसका द्वारक बड़ा होना चाहिए और फोकस दूरी बड़ी होनी चाहिए। और नेत्रिका के लिए फोकस दूरी और द्वारक दोनों छोटा होना चाहिए। तो अगर इसमें देखें तो एक वाले केस के लिए ए की फोकस दूरी कितनी है, अगर ए देखें तो ए की जो फोकस दूरी है वो 100 सेंटीमीटर है और जो हमारा द्वारक है डी वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये इन चारों में से सबसे ज़्यादा है, द्वारक भी सबसे ज़्यादा है, फोकस दूरी भी सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग अदृश्यक के रूप में करेंगे। और यहाँ पे देखें डी ऑप्शन देखिए, सबसे कम जो है फोकस दूरी किसका है, डी के लिए 5 सेंटीमीटर और द्वारक कितना है 2 सेंटीमीटर। तो डी के लिए फोकस दूरी हमारी कितनी है, एफ हमारा 5 सेंटीमीटर है और डी जो है 2 सेंटीमीटर है। ये दोनों सबसे कम है। ठीक है, ये इन चार में सबसे कम है, इसलिए डी को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कारण यही है कि यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि जो है अदृश्यक के लिए फोकस दूरी और द्वारक सबसे बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमने ए को चुना है अदृश्यक के तौर पर और डी को नेत्रिका के तौर पर। ठीक है, तो ये आपका अदृश्यक होगा। ठीक है, और डी को हम लोग लेंगे नेत्रिका। ठीक है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। अब कह रहा है कि इससे जो इन दोनों को मिला के जो हम दूरदर्शक बना रहे हैं उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता ऐसे आपको चित्र में भी दिखाया गया है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं वो FO बटा FE होती है, यानी अदृश्यक की फोकस दूरी बटे हमारा नेत्रिका की फोकस दूरी। तो M बराबर हो जाएगा FO बटा FE। और अदृश्यक की फोकस दूरी कितनी है, यहाँ से A की फोकस दूरी 100 है और E की आपकी 5 है, तो हो जाएगा इसकी मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर प्रतिबिंब हमें 20 गुना प्राप्त होगा, 20 गुना बड़ा दिखाई देगा, जो कि खगोलीय दूरदर्शी में बहुत ज़रूरत होती है हमें। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें छोटी चीज़ों को, तारों को देखना है, चीज़ों को तो बड़ा देखना पड़ता है, इसलिए इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है यानी कि आवर्धन क्षमता 20 गुना होगी। और इसकी लंबाई जो है, किसी भी दूरदर्शी की समान लंबाई, उसका सूत्र क्या होता है, इसका लंबाई होता है FO प्लस FE के बराबर होता है। दोनों दूरदर्शक की फोकस दूरियों का योग, यानी कि 100 धन 5 यानी कि 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका, ये दोनों आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।